न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। नोटबंदी के बाद सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच जो अगला मुद्दा बना है वो है 1 फरवरी को सरकार को बजट पेश ना करने दिया जाए। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सरकार बजट में लोकलुभावन फैसले करेगी और उससे वो वोट अपनी ओर खींचेगी, जो निष्पक्ष चुनाव पर अपने आप सवाल खड़ा कर देते हैं। अब ये सारी दरख्वास्त चुनाव आयोग के पास है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो 1 फरवरी को ही बजट पेश करेंगे। तो बजट का पेश हो 2012 में यही परिस्थिति सामने थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 29 फरवरी के बजाय 16 मार्च को बजट पेश किया। अब इसी दलील को आगे रखकर उनका यह कहना है कि एनडीए सरकार भी 1 फरवरी को बजट ना पेश करे बल्कि 8 मार्च के बाद करे, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके, शांतिपूर्ण हो चुके। देखिए रिपोर्ट। बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक इलेक्शन खत्म ना हो। तो इलेक्शन हो रहा है इसलिए पूरा रुकावट आना चाहिए क्या? मुद्दों का टोटा था क्या कि अब बजट पर भी बवाल मच गया है। पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद होने के बाद अब सियासत बजट सेशन पर भी हावी होती दिख रही है। बजट की तारीख टलवाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में लामबंद विपक्ष चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा, अपनी अर्जी सौंपी, निष्पक्ष चुनाव का हवाला दिया। विपक्ष की एकजुटता नए संग्राम का संकेत दे रही है। 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ करीब करीब सभी बड़े विपक्षी दल नजर आते हैं। कांग्रेस के अलावा बीएसपी, एसपी, सीपीएम, आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि सरकार के साथ ही शिवसेना भी है। लेकिन सरकार के मंत्री पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष को इतना डर क्यों लग रहा है। सरकार यदि अगर चाहे 31 से सेशन बुलाना तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ बजट जो है उसको प्रेजेंट 8 मार्च के बाद होना चाहिए। पहले भी ऐसी होते रहा और इलेक्शन का डेट्स हमारा हाथ में नहीं है, सरकार ने निर्णय नहीं किया और क्यों इतना घबरा रहे हमको समझ में नहीं आ रहे। विपक्ष दलील दे रहा है कि 2012 में बजट चुनाव खत्म होने के बाद पेश किए गए, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ और हर बार लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो जाहिर है वो निष्पक्ष इलेक्शन नहीं चाहती। बजट इस अनिवार्य है और बजट में जो भी प्रपोजल्स लाना है वो प्रपोजल आएंगे। कोई अभी एकदम नया आइडिया नहीं है ना, हर एक साल होता है हमारा बजट। बजट की तारीखों की जंग में दोनों ओर से दलीलें दी जा रही हैं। चुनाव आयोग अपने अधिकारों का हवाला दे रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग के साथ अड़ा है। जाहिर है तारीखों पर दंगल की ये अभी शुरुआत पर है। विपक्षी पार्टियां उन तमाम कोशिशों में लगी हुई है जिससे कि बजट की तारीख को चुनाव की तारीख के बाद रखा जाए। यही वजह है कि इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति को भी सौंपा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस पे चर्चा करने के लिए सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से, केसी पांडे समाजवादी पार्टी से, पीएम त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और अमिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार। सुदेश वर्मा साहब, आप इतना अड़ियल रवैया लेकर कैसे संसद चला पाएंगे? 2012 में जिसकी खिलाफत आज करते थे वही विपक्षी पार्टी आपसे कह रही है साहब आप 1 फरवरी को पेश मत करिए, 8 मार्च के बाद कभी भी पेश कर लिए। इसमें दिक्कत क्या है? रमेश जी, सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सुन रहा है और जैसा कि हम लोगों ने क्लैरिफाई किया, जो भी फैसला लेगा हम उसको मानेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत मजबूत तर्क हैं जिसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि 1 फरवरी को जो हमारा बजट प्रस्तुत करने का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा डिसीजन है, देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 16% जो स्टेट्स हैं वहाँ चुनाव हो रहे हैं। इस 16% स्टेट्स में जो चुनाव हो रहे हैं इसके कारण अगर बजट को पोस्टपोन किया जाता है तो उन बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा, जिसको ध्यान में रख के डिसीजन लिया गया। ओके, सुदेश वर्मा साहब, आप मेरा तर्क सुन लीजिए। आपके पास बड़ा स्ट्रांग तर्क है। आप 2012 में अभी मुझे मालूम है आप रेल बजट को मर्ज कर रहे हैं, आप 1 अप्रैल से नया जो मॉनिटरी सेशन है वो शुरू करना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष, वहां दिक्कत ना है, वो सारी बातें अपनी जगह है। 2012 में तर्क आपका कहां चला गया था? देखिए, आपको पता है 2014 में
यूपीए की सरकार ने एक इंटरिम बजट पेश किया था, उससे ये नहीं हुआ कि कांग्रेस चुनाव जीत गई, यूपीए चुनाव जीत गई। तो बजट से कौन सा लिंक है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? नहीं सर, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है इंटरिम भाई साहब। बजट और फुल फ्लैश बजट पे अंतर होता है, आप इतना तो जानते हैं ना सुदेश वर्मा बजट साहब। पर भी तो ये आए थे ना, वो वोट ऑन अकाउंट नहीं था, 2014 में वोट ऑन अकाउंट नहीं था, इंटरिम बजट में भी सारे लुभावने चीज थे। तो अभी आप वोट एन अकाउंट मान लीजिए, अभी आप वोट एन अकाउंट मान लीजिए, उसके बाद 8 मार्च के बाद कभी भी मान लीजिए। मान लीजिए रमेश जी, अगर 5 राज्यों में चुनाव हो और उसके लिए वोट ऑन अकाउंट लेना पड़े, इस तरह तो चुनाव हमेशा रहेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, कभी भी समय पर नहीं है बजट को। ये समझ आपकी 2012 में क्यों नहीं थी? इसके तर्क को जानना जरूरी है। ये समझ आपकी 2012 में क्यों नहीं थी? वाह, समझ कर कभी भी आ जाइए। ये रमेश जी क्या बात हुई कि अगर 1.5 साल के बाद एक डिसीजन लिया गया, बहुत सोच समझ के सारे लोगों से, स्टेक होल्डर से, ये समझदारी इसलिए नहीं थी, स्टेक होल्डर से बात करके रमेश जी ये डिसीजन लिया गया। दल में थे, सबका मानना था कि 1 फरवरी में है। आप मेरी बात एक बार कंप्लीट हो जाएगी। सुदेश वर्मा साहब, आप वैसे तो कहते हैं कि हम कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन मैंने देखा हर मुद्दे पे आप कॉन्फ्रंटेशन के मूड में रहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, हम केवल 2012 को कॉन्फ्रंट करना चाह रहे हैं, आप बजट से कोई चुनाव लिंक है क्या? ओके, 2012 बिल्कुल लिंक होता है। वैसे तो ये कोई लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है सर, स्टेट के बजट पोस्टपोन होते हैं स्टेट में जब। अरे साहब, 2012 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के जिद के कारण। अरे काहे का जिद? ये बहुत पहले से डिसीजन लिया गया है, आपका चुनाव सोच के नहीं लिया गया है। सितंबर 2016 में ये डिसीजन लिया जा चुका था और 1.5 साल की प्रक्रिया के बाद ये डिसीजन लिया गया। आपको पता होना चाहिए था बजट सत्र को क्यों टलवा दिए थे, बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। जब आप प्रतिपक्ष में थे तब आपका रवैया दूसरा है, और जब आप सत्ता में आएंगे तो आपका रवैया दूसरा हो जाएगा। देखिए, देश को इकोनॉमिक पटरी में लाने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। 1 फरवरी में लाने राज्यों का डिमांड था, प्रियंका जी, पांडे साहब, राज्यों का डिमांड था। सुदेश वर्मा जी, अभी आपकी बात मैंने सुन ली। जो है जनतंत्र की रक्षा के लिए है। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका, पहली बार रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज किया गया है। पहली बार ये माना जा रहा है जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती क्या? सिर्फ आप ही करते हैं। सुदेश वर्मा साहब, 1 मिनट, अब आपका समय पूरा हो गया। और पहली बार जो समय चला जाता है वोट एन अकाउंट में और ये पूरी प्रक्रिया में, उसे कम करके 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि 2012 में ये काम हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हर साल हम 2017, 2022, उसके बाद हम आगे चलते चलते हर साल ये करेंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमें फैसला लेना होगा? नहीं, फैसला लेने की बात नहीं है। आप ये देखिए कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो हम जानते हैं किस तरीके से रेलवे बजट, यूनियन बजट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कोई पार्टीज जो सत्ता में होती हैं कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करती हैं जो कुछ क्षेत्र के लिए ठीक होते हैं, कुछ राज्य के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको पेटेंट किया हुआ है। आप देखिए, पिछले साल, अभी इस साल 5 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो इम्पैक्ट रखता है 2019 के चुनाव में भी। तो उस समय पर अगर आचार संहिता लगी है और उसका इम्पैक्ट इन 5 राज्यों में होने वाला है, 2007 में ऐसी तस्वीर नहीं थी ना। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही सवाल है। बीजेपी को सांस भी नहीं लेने दीजिएगा, बोलिएगा कि सांस लेने से भी फायदा हो रहा है इनको। देखिए, ये सुदेश जी ऐसा है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। रमेश जी, मेरा समय अगर मुझे दिया गया है, एक मिनट। ओके, सुदेश वर्मा साहब, प्रियंका को अपनी बात तो रखने दीजिए कम से कम। प्रियंका, आप कंटिन्यू करिए। बीजेपी से शुरुआत करती है, अंत भी बीजेपी से करती है, कुछ कांग्रेस का तो। अच्छा, उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए। प्रियंका बोलिए ना। अपनी बात। ओके, प्रियंका जी बोलिए। पार्लियामेंट को ये भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बाधित कर दिया, वहां नहीं रखने दिया विपक्षियों को अपनी बात। ओके, पांडे साहब, 1 मिनट। प्रियंका, अपनी बात कहिए। अरे वहां तो आपने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, यहाँ भी नहीं रखने देना चाहते हैं। एक बार सुदेश वर्मा साहब, पांडे साहब, एक करके। प्रियंका बोलिए। प्रधानमंत्री तो जानबूझकर नहीं चाहते थे पार्लियामेंट चले। मैंने आप बोलिएगा वही सच है। सुदेश वर्मा जी को खड़ेंगे वही शुरुआत होगा। ओके, प्रियंका बोलिए ना। नहीं, मुझे लगा कि सुदेश वर्मा जी को और बोलना है। यही तो तकलीफ हो गई है इस देश में।
आजकल पार्लियामेंट के अंदर किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष अगर बाहर बोलता है तो तकलीफ होती है, मीडिया के सामने आकर बोलते हैं तो उनको रोका जाता है। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है ना, तो जिम्मेदारी यूनियन बजट की अगर आपकी है और विपक्ष आपसे कह रहा है कि आपको ये टालना पड़ेगा, तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग वही हैं कि आप लोगों को बस ये जो इंटॉलरेंस का माहौल बनाया हुआ है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष उठाए या देश की जनता उठाए तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। उसके ऊपर क्या इलॉजिकल क्या है? 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं, बजट का इम्पैक्ट, और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इसका मिसयूज कर सकती है। अगर हम विपक्ष के एज एन ऑपोजिशन अगर हम राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बाद में अनाउंसमेंट किया है तो इसको डिफर कर दीजिए। प्रियंका जी, मुझे लगता है हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जाहिर है जब इलेक्शन कमीशन कहता है, इसको मिसयूज करें, जब इलेक्शन कमीशन कहता है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो जाहिर इस पे सोचेगा। पीएम त्रिपाठी साहब मुझे ये बता दीजिए, मैं मानता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, लेकिन साहब तारीख से तो नहीं तय हो सकता ना। अगर आप 9 मार्च को बजट ले आएंगे, कौन सी दिक्कत हो जाएगी? पीएम त्रिपाठी साहब। नहीं, तकनीकी और संवैधानिक रूप से या विधिक दृष्टि से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप बजट 29 फरवरी 28 फरवरी को रखें या मार्च के पहले सप्ताह में रखें या कभी भी रखें। वित्त वर्ष समाप्त होने के पहले बजट पारित होना, संसद से प्रस्तुत होना आवश्यक है, और वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है अभी तक। तो तकनीकी रूप से इसे मार्च में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन आर्थिक तौर पे जो सरकार कह रही है उस तर्क को भी समझना पड़ेगा ना। वो कह रही है कि हर बार हम वोट एंड अकाउंट लेते हैं, हर बार हमारा 2 महीने का टाइम चला जाता है, जुलाई में जाकर हमारा पूरा बजट पास होता है, तो वो समय हमारा बच जाएगा। ये सरकार का तर्क है। निश्चित रूप से सरकार का यह निर्णय बहुत ही प्रशंसनीय है और उसका तर्क अपना बहुत ठोस आधार पर दिया गया है, क्योंकि हमें बहुत सारा समय जो हमारा बजट प्रबंधन में खर्च होता है, वित्त वर्ष के लिए जो हम लोग समय पर अपनी योजनाओं को पूरा करने का, पर्यवेक्षण करने का, मूल्यांकन करने का कार्य नहीं कर पाते हैं, वो इस बजट को पहले कर देने से वो अवसर और समय मिलेगा। सरकार का ये निर्णय सराहनीय है और चुनाव होते रहेंगे। उर्मिला जी, बहुत प्रभावित। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में हट ही नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हट करता है इंसान या कोई राजनीतिक दल, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। वैसे ही हमने शीतकालीन सत्र पूरा खराब होते देखा है। मुझे लगता है बजट सत्र भी ऐसा ही होगा अगर सरकार नहीं मानी तो। देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है कि हट दिख रहा है, और मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जिम्मेदार है। पहले होता ये था, आमतौर पे जो हमने देखा है अपने 30 वर्षों के पत्रकारिता में, और सुदेश तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज हैं, इसके पहले लंबे समय तक ये भी पत्रकार रहे और संसद में घूमते रहे हमारे साथ, संसद के गलियारों में। तो हमारा ये कहना है कि इन्होंने भी देखा है, पहले सरकारें जो होती थी, वो ज़्यादा एकोमोडेटिव नज़र आती थी। मतलब कई बार वो भी हठधर्मिता दिखाती थी, लेकिन अपोजिशन के दबाव में, जन दबाव में एकोमोडेट किया जाता था। जो गवर्नेंस की जो एजेंसीज हैं उनका भी दबाव होता था, कैसे क्या करना है। मेरे को लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरह एक दायित्व बोध, जिम्मेदारी का एहसास सरकार को होना चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि पक्ष विपक्ष दोनों की है, सरकार की उसमें ज्यादा होती है। ये जितने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के बड़े एक्सपर्ट हैं सभी मानते हैं। मेरा ये मानना है कि बजट किसी भी सरकार का कि इकोनॉमी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। नहीं, अब तो उसे पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी अगर आपने मान लीजिए, आपका कहना सही है कि वो 1.5-2 महीने का जो गड़बड़ होता है उससे निजात मिलेगी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा, बहुत संक्षेप में आ रहा हूँ। तो अगर पूरा विपक्ष ये कह रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल कंसीडर करे। और अच्छा, एक सेकंड, जो तर्क दे रहे हैं कि साहब ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा,
भाई देश के लिए आपने कहा नोटबंदी बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें ऐसा लगता है कि नोटबंदी से जो गहरी निराशा है, गहरा जो असंतोष है नोटबंदी से, उसको आप मनभावन बजट से उसको न्यूट्रलाइज सुदेश वर्मा साहब, अगर आप बजट, अगर आप जो बजट सेशन है वो अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको विपक्ष की मांग को तवज्जो देनी होगी, यानी कॉन्फ्रंटेशन से कोई रास्ता नहीं हल होने वाला है। सुदेश वर्मा साहब, आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, सबको साथ लेकर चलने की, और जब इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी, छोड़िए आप अपोजिशन पार्टी को, शिवसेना भी कह रही है साहब, आपकी जो एलआई है केंद्र में वो भी कह रही है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए रमेश जी, उर्मिला जी ने बड़ी अच्छी बात बोली और उससे एक इंप्रेशन गया कि हम लोग थोड़ा सा हट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे डिसाइड होगा, लॉजिक पर डिसाइड होगा ना। अगर कोई लॉजिकल बात बोल रहा है तो उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें बताइए कि हम लॉजिकल बात, अरे तो आपका ये लॉजिक 2012 में कहाँ गया? भी डिसीजन लें, उसके खिलाफ अगर सब लोग आ जाएं तो भले ही हमारे एलाइज, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हमने जब प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं तो देश के हित के लिए लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। बहुत पहले डिसीजन लिया गया। केसी पांडे साहब, आपको लगता है चुनाव भी हो रहा है, आपको लगता है चुनाव जो है निष्पक्ष, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए फैसला देगा कि साहब ये लोक लुभावन बजट अगर पेश होगा तो जाहिर तौर पे जो 16 करोड़ की आबादी वाले प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे? इसका मतलब है क्या 1/6 ऑफ स्टेट जहां चुनाव हो रहा है उसके लिए क्या 5/6 ऑफ स्टेट वंचित हैं उन चीजों से? केसी पांडे साहब, आप ये बोलना चाह रहे हैं सुदेश वर्मा जी से पूरे देश जो है शांत रहे? सर, आप जो ये यूटर्न लेने की आदत पड़ गई है ना आप लोगों की, इसको डिस्कशन है। जब हम बोलते हैं तो बीच में बोलते हैं, आप किसी और से सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं। ओके, केसी पांडे साहब को डिबेट में बुलाया करिए। केसी पांडे साहब जी, मैं स्टूडियो में नहीं, केसी पांडे साहब बताइए ना। आदत है उनकी, पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, इनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते ही नहीं है, बाहर भाफड़ देते हैं, लफाजी करते हैं, अंदर बोलेंगे नहीं बोलने देंगे, पार्लियामेंट चलने देंगे, विपक्ष को दबाने का ही लोग काम करते हैं। लेकिन समाजवादी आंदोलन से उठे हुए लोग दबने वाले नहीं है। आखिरी कमेंट, समाजवादी पार्टी के लोग, डॉक्टर लोहिया के लोग, राजनारायण के लोग दबने वाले नहीं है। प्रियंका, अभी लग नहीं रहा कि सरकार जिस तरीके से सामने आ रही है ऐसा लग नहीं रहा सरकार अपने पैर कदम पीछे खींचेगी। आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा? सकारात्मक हस्तक्षेप करके पांडे साहब आ गया, इसको रोके और चुनाव के बाद ये बजट सत्र बुलावे। प्रियंका, अन्यथा इस मामले को लेकर के समाजवादी लोग जन आंदोलन करेंगे। पहले घर तो सुधार लीजिए, उसके बाद करिएगा आंदोलन। सारे विपक्षी हो जाएंगे प्रियंका जी, पार्लियामेंट में इस तरीके से। 1 मिनट, केसी पांडे, सुदेश वर्मा साहब, गुमराह करने का काम जो कर रहे हैं। ओके प्रियंका, 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। अरे लॉजिक दीजिए ना। नहीं, देखिए मेरा जवाब बहुत सिंपल है। ये बार बार कह रहे हैं कि बाकी सारे राज्यों में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूछती हूँ, अगर इनकम टैक्स स्लैब्स ये कम करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इनकम टैक्स स्लैब्स कम करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर की जनता को प्रभावित नहीं होगा? गोवा की जनता को नहीं होगा? और जाहिर है वो करेंगे, किसानों के हित में कोई बात करते हैं करेंगे, तो क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्शन आउटकम्स में? तो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति क्या है, इसलिए हम चाहते हैं बिल्कुल कि ये प्रियंका जो प्रियंका, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला चुनाव आयोग को करना होगा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए बजट क्यों ना 1 फरवरी के बजाय बाद में किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।